ये विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जो कि बीएड और बीलेड डीलेड विद्यार्थियों के लिए, बीटीसी के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही उपयोगी है और आम जन के लिए भी ये जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि भारत के अतीत से जुड़ी हुई बात है। आज का जो हमारा विषय है वो है वर्धा शिक्षा योजना। हम इस बात को जानते हैं कि 1937 में वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी के द्वारा लाया गया था। वर्धा शिक्षा योजना इसको क्यों कहते हैं? इसे अंग्रेजी में बेसिक शिक्षा भी कहते हैं या आधारभूत शिक्षा हिंदी में कहते हैं, उर्दू में इसको बुनियादी शिक्षा कहते हैं। तो इन सभी नामों से इसे क्यों जाना जाता है, इसकी क्या विशेषता रही है, इसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्या छाप छोड़ी, इन समस्त बिंदुओं पर आज चर्चा किया जाएगा। हम इस बात से अवगत हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप सन 1937 में भारत में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ये आप जान रहे हैं। उस स्वायत्तता के फलस्वरूप प्रांतों के संपूर्ण प्रशासकीय क्षेत्रों पर निर्वाचित सरकार का नियंत्रण हो गया था और उसी समय गांधी जी ने शिक्षा संबंधी अपने विचारों को, जो गांधी जी का जो शैक्षिक विचार था, अपने विचारों से देशवासियों को अवगत कराने के लिए जुलाई 1937 में हरिजन समाचार पत्र में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी। वह पुनर्निर्माण के इस महाकार्य में शिक्षा के महत्व को भली भांति जानते थे, शिक्षा के महत्व से भली भांति परिचित थे। तो एक चीज़ जो स्पष्ट है, उस समय 1937 में दो चीज़ें थीं। कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना प्रांतीय सरकारों में, तो दो समस्याएं सामने आई। एक थी जन शिक्षा की व्यवस्था और दूसरा था मद निषेध। और इन दोनों में एकदम से विरोधाभास था। एक में यानी पहले में धन की आवश्यकता थी और दूसरे में आय की कमी, यानी जन शिक्षा में धन लगेगा और मद निषेध में आमदनी कम होगी। तो आमदनी कम होगी तो धन आएगा कहाँ से? जब आमदनी नहीं रहेगी तो शिक्षा व्यवस्था होगी कैसे बिना पैसे के? उसी के कार्य के लिए बिना मद निषेध करते हुए बिना पैसे के शिक्षा व्यवस्था कैसे किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने जो शिक्षा योजना प्रस्तुत की, वो जो है उसको भारतीयों की आवश्यकताओं के अनुरूप थी, वो भारतीय भाषाओं के अनुरूप थी, वो और भारत की जनता के अनुकूल थी। वो उस योजना को, जिसे बेसिक शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है, बेसिक शिक्षा योजना उसको कहते हैं। तो क्योंकि गांधी जी तत्कालीन शिक्षा की कटु आलोचक थे, जो अंग्रेजी शिक्षा थी, जो हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि वुड के घोषणा पत्र के बाद भारत में जो शिक्षा व्यवस्था लागू हुई 1854 के बाद, उसी को अंग्रेजी शिक्षा कहते हैं। यानी वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच को महाधिकार पत्र ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। तो वहीं से अंग्रेजी शिक्षा, जैसे कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, उन्हीं विश्वविद्यालयों के आधार पर अन्य महाविद्यालय उससे संबद्ध किए गए और इस तरह से जो शिक्षा व्यवस्था थी वो अंग्रेजी माध्यम से थी, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से थी। भारतीय शिक्षा से उसे कोई लेना देना नहीं था। तो गांधी जी ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की कटु आलोचना करते हुए कहा था कि ये विदेशी संस्कृति पर आधारित है, भारतीय संस्कृति को इसमें पूर्णतः बहिष्कृत किया गया है, यानी भारतीय संस्कृति को कोई स्थान नहीं दिया गया है।
इसका एकमात्र उद्देश्य मानसिक विकास करना है, इसका हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि केवल मानसिक विकास हो जाने से बहुत दिक्कत है। जब तक उसका मानसिक विकास हृदय पर प्रभाव न पड़े, आज स्थिति क्या है, आज लोग गांव से शहर में आए पढ़ने के लिए और उस पढ़ाई का गांव वालों को लाभ नहीं मिल रहा है। पढ़ करके शहर में सेटल हो गए और गांव में जाने नहीं चाहते। तो मानसिक विकास हो गया, मानसिक विकास होने के बाद अच्छे पद पर पहुंच गया, लेकिन जो जितना ही पढ़ा लिखा हो जाता है वो भारतीयता उतना ही उससे, आज की परिवेश में भी भारतीयता उससे उतना ही दूर भाग जाती है। यानी वो भारतीय संस्कृति से, भारतीय कल्चर से, भारतीय विचारों से अपने आप को दूर कर लेता है और अपने आप को अंग्रेजी में जो है सब चीज़ें, अंग्रेज़ों का नकल करना, अंग्रेज़ों का अनुपालन करना, ये सारी बातें आज भी हैं। तो ये जो है उन्होंने कहा कि इसका मानस पटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जब तक शिक्षा का मानस पटल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक बालक का विकास नहीं हो सकता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि इसमें हाथ के कार्य का कोई स्थान नहीं है, इसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है और वास्तविक शिक्षा विदेशी भाषा के माध्यम से असंभव है। गांधी जी ने ही कहा इस बात को कि जिस तरह से एक बच्चे के लिए, बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध आवश्यक है, उसी तरह से मानसिक विकास के लिए मातृभाषा आवश्यक है। मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए, लेकिन उस शिक्षा व्यवस्था में जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली थी उसमें मातृभाषा को कोई स्थान नहीं दिया गया था। तो गांधी जी ने 13 मार्च 1937 के हरिजन में शिक्षा संबंधी अपने विचारों को, अपने जो उन्होंने प्रकट किया, वो हम आपके सामने कोट करते हैं कि शिक्षा, उन्होंने कहा कि शिक्षा के रूप में हम राष्ट्र के रूप में हम शिक्षा में इतने पिछड़े हुए हैं कि यदि हमने शिक्षा का यह कार्य धन पर निर्भर किया तो राष्ट्र के प्रति शिक्षा के अपने कर्तव्यों को हम इस पीढ़ी में पूर्ण नहीं कर सकते हैं। यानी इस पीढ़ी में एक निश्चित समय में पूर्ण करने की आशा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये प्रस्ताव लाने का साहस किया कि शिक्षा आत्मनिर्भर होनी चाहिए। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के सर्वोत्तम विकास से है। उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो। यानी गांधी जी शिक्षा को आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, अध्यात्म से जोड़ते हैं, और अध्यात्म जो है वो भारत का प्राण है। अध्यात्म भारत का प्राण है। आज हम अध्यात्म को छोड़ते जा रहे हैं। आज स्थिति ये बनी हुई है कि हम जिसको छोड़ रहे हैं लोग उसको अपना रहे हैं। विदेशों में देववाणी संस्कृति पर जो है नासा में रिसर्च हो रहा है। हमारे यहाँ कोई संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहता अपने बच्चों को। इतना संस्कृत ना पढ़िए, संस्कृत पढ़ के क्या करोगे। तो स्थिति सब अंग्रेजी पढ़ता है, सब अंग्रेजी पढ़ के, चाहे वो अंग्रेजी पढ़ के टाई बेल्ट बांध के वो बेटर का काम कर लेंगे, लेकिन जो है वो एक विद्वान नहीं बनना चाहते हैं या घर का काम नहीं करते। तो गांधी जी ने इसीलिए दर्शाया कि अगर आप कोई हस्तकार्य कर उसमें शामिल रखेंगे, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी। मैंने गांधी जी ने 3R एजुकेशन की बात जो कही थी, हार्ट, हैंड, हार्ट एंड माइंड। तो उन्होंने जो कहा कि मानस मस्तिष्क पे, हृदय में और हाथ, इन तीनों में सामंजस्य होना चाहिए। और जो 3R एजुकेशन, रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक है, उससे जोड़ा उन्होंने। तो कहने का आशय यहाँ ये है कि गांधी जी ने इसीलिए इस शिक्षा को लागू करने का प्रस्ताव दिया। अतः मैं बालक की शिक्षा का प्रारंभ उसके उपयोगी हस्तशिल्प सिखाकर और जिस समय से वह अपनी शिक्षा आरंभ करता है उसी समय से उसे उत्पादन करने के सुयोग्य बनाकर करना चाहता हूँ। यदि राज्य स्कूलों से उत्पादन या स्कूलों में उत्पादन करने वाले वस्तुओं को खरीद ले या निर्मित होने वाली वस्तुओं को खरीद ले तो प्रत्येक स्कूल को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर के गांधी जी ने इस प्रस्ताव को रखा था।
हम फिर अगले बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कि इस बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा या नई तालीम या जो है वर्धा शिक्षा, इसको वर्धा शिक्षा क्यों कहते हैं, इन सब पे हम बाद में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।